नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री ने किया राष्ट्र को संबोधित। कोरोना से बिगड़े हालात समेत अन्य मसलों पर रखी बात। पूर्वी चंपारण समाहरणालय स्थित सभी कार्यालयों को किया गया सैनिटाइज, साथ ही लोगों से किया गया कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। कोटवा थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई पुलिस पर लगा बड़ा आरोप। महिला की मौत से नाराज ग्रामीणों ने घेरी पुलिस की गाड़ी। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। कोरोना से रोकथाम के लिए दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। सुगौली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं कई लोग। शाम 6 बजे के बाद भी खुल रही है कई दुकानें। कोरोना संक्रमण के कारण नहीं रहे गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह। पटना के एक निजी अस्पताल मिली अंतिम सांस। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। 7 फेरों के साथ 5 जोड़ों की हुई शादी। नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी ने दिया निर्देश। बीडीओ, सीओ एवं थानाध्यक्ष धर्मगुरुओं के साथ करें बैठक और किसी प्रकार की पूजा या सार्वजनिक आयोजन पर लगाएं रोक। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 25 फूसनुमा घर जलकर राख। पिपराही पहुंचे सीहोर जिलाधिकारी। बेलवा डैम सहित कई पथों का किए निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। भारत में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने कल देर शाम देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश में कोरोना से बिगड़ते हालात समेत अन्य मसलों पर बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है। उन्होंने कहा कि जो पीड़ा आप सह रहे हैं, मुझे उसका एहसास है। पीएम मोदी ने कहा कि हम हौसले और तैयारियों से जंग जीतेंगे। पीएम मोदी ने सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में जो कदम उठाए गए हैं, उससे स्थिति को सुधारा जा सकेगा। उन्होंने राज्य सरकारों से भी कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जागरूकता से लॉकडाउन से बचने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है। पीएम मोदी ने बच्चों से आग्रह किया कि मेरे बाल मित्रों, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम और बिना ज़रूरी कारण लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि देश को लॉकडाउन से बचाना है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के नेतृत्व में जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। शहर के चौक चौराहों एवं अन्य स्थानों पर अग्निशमन विभाग के माध्यम से सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। इसी कड़ी में आज समाहरणालय स्थित सभी कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जाए। इस दौरान सभी लोगों से अपील किया गया कि कोरोना गाइडलाइंस का 100% पालन करें। जब भी बाहर निकलें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा घर में रहें। जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं, उसका पालन करते हुए बाहर निकलें। बहुत ज़रूरी हो तो जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं, उसका पालन करते हुए बाहर निकलें। पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। शराब को लेकर छापेमारी करने गई कोटवा पुलिस की पिटाई से वृद्ध महिला की मौत हो जाने का आरोप है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। इसके साथ ही कई थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार जब्त गाड़ी से पुलिस शराब तस्करी करने की सूचना पर कोटवा और भूपतपुर थाना की पुलिस भूपतपुर के नैका टोला गांव में छापेमारी करने गई थी। बताया जा रहा है कि नैका टोला गांव निवासी छोटेलाल यादव अपने घर में छोटा सा किराना का दुकान चलाते हैं, जहां पुलिस शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी। अब इस मामले में क्या सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीपीओ और एसडीओ के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। वहीं परिजनों ने थानाध्यक्ष के खिलाफ डीएसपी को आवेदन दिया है और प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। कोटवा प्रभार या 4 गो गाड़ी और आयल हवे। कोटवा थाना, बजिया थाना लोग आयल है, यहाँ घर छपल खल। अच्छे लाल से पूछल खल तो दारू के काम होला, कहल ना हम दारू ना बेच। वास्तव में वो दारू ना बेचल। ये गाँव में दारू एक दूगो कोई बेचल, लेकिन कोई ना बेचल। तो वो अल खलो छपल खलो, घर कहता जो ना दारू बतावा कहाँ दारू रखल बा। कहल हम ना बेचले दारू, हम नहीं जान दारू के है, तो ना बतावे के हो। 2-4 धापड़ अच्छे लाल के दिलक हलो हमारा सामने। ओकरा बाद में बूढ़ी माँ उनकर रही है, उनका के कहता रही अथी कोटवा प्रभारी जे दारू कहाँ रखल बताओ बूढ़ी। तो कहल ना हमारे बेटा पोता दारू ना बेचल। अब ना कहलिए जे ना बेचल, बस बड़ा बाबू लाते मरले हैं, बस गिर गई है।
अब गिर गया, वोट कट गया, वही समय में उनका प्राण बदल गया हवे। का नंबर हो? राजेंद्र यादव। जब प्राण बदल गए हवे तो प्रभारी लोग भागे लागल, तो हमने सब ग्रामीण मिल के गाड़ी घेर नहीं, प्रभारी लोग भाग के गए। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने प्रखंड में किए जाने वाले वैक्सीनेशन की समीक्षा नियमित रूप से करते रहें। उन्होंने कहा कि 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए। एक दिन पूर्व ही जिस स्थान पर वैक्सीनेशन देना है उस स्थान को चिन्हित करते हुए लोगों को बताया जाए ताकि 100% वैक्सीनेशन पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पीक पीरियड प्राप्त कर रहे हैं। जिले में केस की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में हमें सतर्कता से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रति परिवार 6 से मास्क बांटना है, मास्क जीविका के माध्यम से खरीद कर बांटना है। मास्क की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक कमेटी बना लिया जाए। मास्क का वितरण पंचायत सचिव एवं कार्यपालक सहायक द्वारा किया जाएगा। किसी भी हालत में जनप्रतिनिधि, मुखिया या वार्ड सदस्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रखंडवार टेस्टिंग की समीक्षा की और कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने क्षेत्र में टेस्ट सही ढंग से कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी रोजाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विजिट करेंगे तथा कार्यों की समीक्षा करेंगे। पंचायतों के चौक चौराहे पर सैनिटाइजेशन अंचल अधिकारी द्वारा कराया जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालात में जनप्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर पर पानी, साफ सफाई, शौचालय आदि की व्यवस्था भी अंचल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश एवं जिला से निर्गत निर्देशों का पालन करना प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी का दायित्व है। दुकान, प्रतिष्ठान आदि को बंद कराना, दुकान पर यदि कोई दुकानदार मास्क नहीं लगाता है और खरीदार भी नहीं लगाता है तो उस दुकान को तत्काल सील कर दिया जाए। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी से तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी वैक्सीनेशन, टेस्टिंग आदि की नियमित समीक्षा करेंगे। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, सिविल सर्जन एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने नया गाइडलाइंस जारी किया है। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सूबे में 9 बजे रात्रि से 5 बजे सुबह तक के लिए नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। साथ ही बाजार की दुकानों को शाम 6 बजे तक ही खुली रखने की छूट मिली है। प्रशासन द्वारा लोगों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने को लेकर लगातार अपील की जा रही है। प्रशासन के सख्ती के बावजूद भी सुगौली बाजार की दुकानें शाम 6 बजे के बाद भी खुली रह रही हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद राज्य सरकार की गाइडलाइंस के पालन में लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। सुगौली से मुन्ना कुशवाहा की रिपोर्ट है कि मंगलवार शाम विभिन्न इलाकों में आम दिनों की जैसा ही नज़ारा देखने को मिला और शाम 6 बजे के बाद भी कई दुकानें बदस्तूर खुली देखी। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती किया जा रहा है, इसके बावजूद भी लोग नियम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिवान निवासी और बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग पटना के अपर निदेशक एवं गोपालगंज के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह का निधन कोरोना की चपेट में आने से हो गया है। जानकारी के मुताबिक पटना के एक निजी अस्पताल में मंगलवार की देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके आकस्मिक निधन से पूरे सिवान शहर के डॉक्टरों में शोक की लहर है। आमजनों के साथ साथ अब चिकित्सक भी कोरोना वायरस के काल के गाल में समाते जा रहे हैं। गौरतलब है कि सिवान की स्थिति दिनों दिन चिंताजनक होती जा रही है, जिससे आमजन काफ़ी चिंतित हैं। महाराजगंज अनुमंडल के आइसोलेशन सेंटर्स में भी अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर सिवान में अब तक 44 मृत्यु कोरोना के कारण हो चुकी है और यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना है कि डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह की मौत हो जाने पर स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर होकर इस कोरोना महामारी से लड़ने में कामयाब हो पा रही है। नरकटिया का अनुमंडल पदाधिकारी साहिला हीर ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अनुमंडल क्षेत्र के सभी BDO, CO एवं थानाध्यक्ष को अनुमंडल कार्यालय द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के पालन हेतु निर्देश दिया है। कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक सभी धार्मिक स्थलों को आम नागरिक के लिए बंद किया गया है, जिसका पालन करवाएं। इस दौरान अष्टयाम, सामूहिक विवाह, सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार की पूजा पाठ पर निर्धारित तिथि तक रोक लगाया गया है। इसी क्रम में सभी BDO, CO एवं थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि सभी धर्म के धर्मगुरुओं के साथ थाने में बुलाकर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराएं। उसके बाद भी अगर किसी के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सुसंगत धारा में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में सामूहिक विवाह संपन्न हो गया है।
इसका आयोजन आचार्य उमेश त्रिपाठी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया गया। इस दौरान 5 नवदंपति एक दूजे के हुए और कन्यादान संस्था के बुजुर्गों ने किया। विवाह के बंधन में बंधने वाले जोड़ों ने एक दूसरे का सहारा बनने की कस्में खाईं। विवाह के दौरान उस समय लोगों के आंखों में आंसू छलक पड़े जब 7 फेरों की रस्म निभाई जा रही थी और प्रत्येक फेरे में ईश्वर के अमूल्य तोहफे की हिफाजत की कस्में खाईं। सजे सवेरे 5 जोड़ों की सुंदरता देख सबके सब खुश नजर आए। इस सामूहिक विवाह को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत मटियरिया थाना क्षेत्र के बनहवा मटियरिया महादलित बस्ती में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें करीब 25 फूसनुमा घर जलकर राख हो गए। सूचना पर मटियरिया थाना अपने दलबल के साथ पहुंची और अग्निशमन व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक करीब 25 घर जल चुके थे। बताया जा रहा है कि दोपहर 3:30 बजे के आसपास बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस आगलगी की घटना में शंभू माझी, रघुनाथ माझी, सुभाष माझी, करीब 25 लोगों की फूसनुमा घर और घर में रखे सामान जलकर राख हो गए। वहीं इस आगलगी की घटना में मिलते ही समाजसेवी कुंदन कुमार पटवारी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को राशन व बर्तन अपने स्तर से मुहैया कराए। पिछड़ी जाति के लोग हैं वहाँ पे ये बिजली के करंट से मतलब कि उन लोग का घर मतलब कि 16-17 घर जल गया है, जो मुझे आज मालूम हुआ। और मैं अपने सुविधा अनुसार मतलब कि जितना हो सके मतलब कि उनको व्यवस्था की मतलब कि समुचित व्यवस्था कर रहा हूँ। शिवहर जिलांतर्गत पिपराही प्रखंड क्षेत्र पहुंचे जिलाधिकारी सज्जन आर ने बेलवा डैम सहित कई पथों का निरीक्षण किया। डीएम सज्जन आर ने कार्य कर रहे ठेकेदारों के मुंशी को निर्देश देते हुए कहा कि समय से पूर्व कार्य को पूरा करें। इस दौरान बाढ़ से पूर्व तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और कई सख्त निर्देश दिए और कहा कि बाढ़ के पूर्व सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बेलवा और नरकटिया पथ का भी जायजा लिया और अंचल अधिकारी पुष्पलता कुमारी को भी कई अहम दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को डैम कार्य, सड़क निर्माण कार्य में लगाएं। मौके पर बागमती परियोजना के कार्यपालक अभियंता विमल कुमार मौजूद थे। यहाँ बेलवा घाट और नरकटिया के सामने वाला बांध का रिपेयरिंग के स्ट्रक्चर को सामने निरीक्षण किए हैं। इसमें काफी काम हुआ तेजी से। इसके पहले हम जनवरी 5 या 5 उसमें किए हैं। उस दिन से आज तक पूरा मुझे आश्वासन दे रहे कि पानी घाट का पानी बेलवा घाट को जो सामने बांध उस तरफ नहीं आने का संभवतः नहीं होगा। जून तक खत्म वहाँ का काम पूरा होने का आश्वासन दिया भी है और ऊपर के अप्रोच रोड, एक रोड ब्रिज का भी काम पूरा हो जाएगा और इसके साथ साथ एक अप्रोच रोड भी वहाँ बढ़ने के लिए RWD के तरफ बढ़ने के संबंध में उसका भी आवश्यक कार्रवाई जहाँ लैंड का एक्विजिशन करना है वो अर्जन करना है, इसके संबंध में भी कार्रवाई हो रहा है। और नरकटिया के संबंध में बगल में यहाँ के बांध का स्ट्रक्चर यहाँ से तैयारी की तरफ जाना है, इसके संबंध में भी लैंड एक्विजिशन का रैयतों के बारे में संबंध में सूचना मिला तो LPC बनवा रहा है। कैंप, स्पेशल कैंप भी करने के लिए यहाँ के अंचल अधिकारी और इंजीनियर को बता दिया। उन लोगों का जैसे होता है वहाँ भी उन लोगों का पैसा भी तुरंत मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ के बेलवा घाट में कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डिनेट में उनको डायरेक्शन दिया कि लोकल बहुत सारे प्रवासी मजदूर। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।